नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पब्लिक खबर और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा। कहते हैं कि राजनीति में कौन किसका सच्चा साथी है और कौन कब अपने पद, कद और हद के बारे में क्या सोच रहा है, इसका अनुमान लगा पाना काफी मुश्किल होता है। साथ ही कब कौन सा नेता किस पार्टी से बगावत करते हुए पलटी मार जाए, ये भी कहा नहीं जा सकता, क्योंकि कल तक जो साथी होते हैं वो एक ही झटके में ध्रुव विरोधी हो जाते हैं। कल तक एक थाली में खाने वाले नेता अचानक एक दूसरे के खिलाफ ही जहर उगलने का काम करने लगते हैं, जिसे जनता सही मान लेती है और अपने अपने हिसाब से आकलन करने लगती है। राजनीतिक गलियारों में इन दिनों कुछ ऐसा ही माहौल देखने को मिल रहा है, जहां हर नेता शक के दायरे में है। किसी भी नेता को लेकर यह दावा करना मुश्किल है कि कौन किस दल का शाही नेता है। तो वहीं बात बिहार की करें तो बिहार में कथित तौर पर सीएम नीतीश कुमार को लेकर उनकी पलटी मारने वाली संभावनाओं को लेकर आए दिन चर्चाएं होती रहती हैं। इसी बीच सीएम नीतीश कुमार को लेकर बिहार के सियासी गलियारों में एक बार फिर से चर्चाएं तेज हो गई हैं। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी की तरफ से बड़ा दावा करते हुए बिहार में जल्द ही बड़ा खेला होने का अंदाजा लगाया गया है। आरजेडी के इस बयान के बाद से अब एक बार फिर से बिहार में कयासों के बाजार गर्म हो गए हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक ऐसा चेहरा है जो देश की राजनीति में इतिहास बनाए हुए हैं और 9 बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं। 2005 से लगातार सीएम नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं और शुरुआती दौर से ही वो एनडीए के साथ रहे हैं, लेकिन बीच में 2 बार वो पलटी मारकर लालू प्रसाद यादव की आरजेडी के साथ भी गए। लेकिन लोकसभा चुनावों के ठीक पहले सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया गठबंधन को झटका देते हुए एक बार फिर एनडीए में शामिल हो गए और इन दिनों लगातार सीएम नीतीश कुमार हर मंच पर बयान देने के साथ साथ एक बार ये जरूर कहते हैं कि 2 बार हम इधर उधर कर लिए हैं, लेकिन अब हम कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे। यानी कि अब सीएम नीतीश कुमार हमेशा एनडीए के साथ ही रहेंगे और ये बात सीएम नीतीश को एक बार या 2 बार ही नहीं बल्कि बार बार दोहराते हुए सुना गया है। खासकर पीएम मोदी के सामने तो सीएम नीतीश इस बात को दोहराने से कभी भी चूकते नहीं हैं और कथित तौर पर अपनी ईमानदारी को लेकर बार बार सफाई देते हुए भी देखे जाते हैं, जिसके चलते बिहार की राजनीति में कथित तौर पर यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि हर बार मुख्यमंत्री को ये क्यों कहना पड़ता है कि हम कहीं नहीं जाएंगे। तो क्या नीतीश कुमार वाकई में कहीं नहीं जाएंगे या फिर पलटी मारेंगे, ये एक बड़ा सवाल है। एक और जहां सीएम नीतीश कुमार को बार बार सफाई देते हुए सुना जाता है, तो वहीं विपक्ष ने तो जिस दिन पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की थी, उसी दिन ये दावा कर दिया था कि दिसंबर से पहले ही केंद्र से मोदी की सरकार गिर जाएगी। साथ ही विपक्ष तो लगातार ये भी कह रहा है कि केंद्र में पीएम मोदी की सरकार बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी पर चल रही है और जिस दिन इन दोनों नेताओं ने बगावत कर दी उस दिन ही केंद्र से एनडीए की सरकार गिर जाएगी और फिर इंडिया अलायंस केंद्र में सरकार बनाएगा। और ऐसे ही दावे लगातार विपक्ष की ओर से लगातार किए जा रहे हैं। सीएम नीतीश के कहीं नहीं जाने वाले बयान पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आरजेडी के प्रवक्ता और विधायक भाई वीरेंद्र ने ऐलान कर दिया है कि बिहार में जल्द ही खेला होने वाला है। बीजेपी नीतीश कुमार को कुर्सी छोड़ने का दबाव बना रही है। यही कारण है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सभी मंचों से माफी मांगते नजर आ रहे हैं। साथ ही आरजेडी प्रवक्ता ने यह भी दावा किया है कि महाराष्ट्र, झारखंड और बिहार के उपचुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद बहुत कुछ तस्वीर बदलेगी। भाई वीरेंद्र के दावों में कितनी सच्चाई है ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन राजनीति में कुछ भी संभव है और खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बात की जाए तो कथित तौर पर सीएम नीतीश कुमार अचानक फैसले लेने के माहिर रहे हैं और वो किस वक्त कौन सा फैसला लेंगे और कब राजनीति उथल पुथल होगी ये कोई नहीं जानता है। हालांकि आज सभी चुनावी राज्यों के साथ ही बिहार उपचुनावों के परिणाम भी सामने आ जाएंगे, जिसके बाद भाई वीरेंद्र के दावों की सच्चाई भी सामने आ जाएगी। तो वहीं बीते दिनों बिहार में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी सीएम नीतीश कुमार को लेकर बड़ा दावा किया था, जिसमें अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बार बार ये कहना कि वो एनडीए के साथ हैं इस बात का संकेत देते हैं कि वे एक बार फिर कहीं जाने वाले हैं। एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा था कि हमारे अनुमान के अनुसार इस साल जनवरी में एनडीए में वापसी के बाद से ये 14वीं बार है जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इस आशय का बयान दिया है। किसी को 1, 2 या 3 बार स्पष्टीकरण देने की जरूरत पड़ती है, लेकिन जब आप ऐसा 14 बार करते हैं तो यह केवल संदेह को ही जन्म देता है। ऐसा लगता है कि नीतीश जी फिर कहीं जाने वाले हैं।
बता दें कि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अभी करीब 1 साल का समय है। सीएम नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री पद पर अपनी पकड़ बनाए रखने की तैयारियों में जुटे हुए हैं और ये भी ऐलान हो चुका है कि 2025 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार जिस तरह से दावे किए जा रहे हैं और जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार को लेकर बार बार चर्चाएं सामने आ रही हैं, उससे एक सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या सीएम नीतीश कुमार फिर बीजेपी के साथ 10वीं बार शपथ लेंगे या आरजेडी के साथ। बहरहाल ये तो कोई नहीं जानता है, क्योंकि जो राजनीतिक संभावना है उसमें कुछ भी कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वैसे तो सीएम नीतीश कुमार कब क्या करेंगे ये कोई नहीं जानता है। लेकिन ये बात सच है कि सीएम नीतीश कुमार बार बार जरूर कह रहे हैं कि हम कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन वो फिर पलटी मारेंगे या नहीं मारेंगे ये कहना काफी मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अभी जो वर्तमान में बिहार में राजनीति की स्थिति दिख रही है उसमें सीएम नीतीश कुमार की तरफ से एनडीए को लेकर खुलकर किसी तरह का विरोध अभी सामने नहीं आया है। हालांकि बीच में सीएम नीतीश कुमार को लेकर कई तरह की चर्चाएं जरूर सामने आई थी कि वो बीजेपी से नाराज हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दिल्ली मीटिंग में बुलाने पर भी सीएम नीतीश वहां नहीं गए थे, जिसके बाद खबरें सामने आई थी कि सीएम नीतीश बीजेपी से नाराज हैं और इसी वजह से वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बुलाने पर भी दिल्ली नहीं गए थे। जिसके बाद विपक्ष की तरफ से लगातार सीएम नीतीश और बिहार की राजनीति को लेकर कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। बता दें कि इसी साल जनवरी में विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन में हिस्सा और कथित तौर से इंडिया अलायंस की नींव रखने वाले सीएम नीतीश कुमार ने इंडिया अलायंस को झटका देते हुए एनडीए में वापसी कर ली थी और बतौर एनडीए के सहयोगी दल के रूप में लोकसभा चुनावों में खुलकर सामने आए। तब से लगातार सीएम नीतीश कुमार को लेकर तरह तरह की चर्चाएं की जाने लगी। कांग्रेस ने तो उनकी तुलना गिरगिट से कर दी थी और कहा था कि राज्य के लोग इस विश्वासघात के लिए उन्हें कभी माफ नहीं करेंगे। साथ ही लोकसभा चुनावों के नतीजे सामने आने के बाद जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पीएम पद की शपथ ग्रहण की थी उस दिन भी विपक्ष की ओर से दावा किया गया था कि मोदी 3.0 सरकार सीएम नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश सीएम एन चंद्रबाबू नायडू के बैसाखी पर बनी सरकार है, जो कि दिसंबर से पहले ही गिर जाएगी। हालांकि विपक्ष की इस भविष्यवाणी में कितना सच है ये भी अगले महीने ही पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से सीएम नीतीश कुमार बार बार दोबारा से कहीं ना जाने की जिस तरह से सफाई दे रहे हैं और इसी बीच जिस तरह से विपक्ष के नेता बिहार में बड़ा खेला होने का दावा कर रहे हैं, इन तमाम दावों के बाद से एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार को लेकर चर्चाओं के बाजार गर्म हो चुके हैं। अब ऐसे में देखना अहम होगा कि विपक्ष के ऐसे तमाम दावों को सीएम नीतीश कुमार सच करके दिखाएंगे या फिर सीएम नीतीश कुमार जिस तरह से बार बार सफाई दे रहे हैं वो अपनी उसी बात पर टिके रहते हुए एनडीए के सहयोगी दल के रूप में काम करेंगे। आपको क्या लगता है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।